हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वो वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक़ के साथ, और भेजने की इल्लत भी बयान कर दी। वजह ये लाम जो है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि, ये तालील के लिए है। देखिए मुफ्ती साहब आगे बढ़ के बोल रहे हैं, ये लाम जो है फी हाज़ल मकाम लित्तालील, भेजने की वजह, अल्लाह ने क्यों भेजा अपने रसूल को, तो भेजने वाला ही वजह बता रहा है। ये बड़ी बात है, भेजने वाला वजह बता, आने वाला वजह नहीं बता रहा। बेशक भेजने वाला बता रहा, वो भेज भी रहा और वजह भी बता रहा। इससे अजमत का अंदाजा लगाइए कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आने वाले की शान क्या है, आने वाले की मर्यादा क्या है, आने वाले का मकाम क्या है, आने वाले का रुतबा क्या है। बेशक है ना, आने वाले से नहीं कहा कि तुम वजह बयान करो, मैं बयान करूंगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि तुम्हारे भेजने, जो मैंने भेजा वो भी कुरान, सुभान अल्लाह। और भेजने की वजह वो भी कुरान। आने वाले तुझे जरूरत नहीं है बताने की, मैं बताऊंगा। लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफी गवाह। अब आप जरा देखिए, जिसने अपने रसूल को भेजा, खुदा अपने महबूब की रिसालत की गवाही दे रहा। ये और बड़ी बात है। बेशक सुभान अल्लाह। है ना। अब यहां देखिए बैन सुतूर क्या है, वो ये है कि हुआ और अल्लज़ी, ये ज़मीर है, हुआ ज़मीर, अल्लज़ी इसमें मौसूल, दोनों अपना माना बताने में मुबहम, दोनों में ही बहाम। वो वही है जिसने, हुआ ज़मीर। अब तो इसका मर्जा तलाश करना होगा। ये लौटती किधर है, राजे बसुए है ना, तो हम कैसे लौटाएं। इस आयत में तो सिर्फ कह दिया हो अल्लज़ी, वो वही है। अच्छा, इसमें मौसूल अल्लज़ी, ये भी मुबहम। ये तो पता चल गया कि आने वाला नबी है, रसूल है। भेजने वाला कौन, इस आयत से नहीं पता चल रहा। मैंने जैसे ही मारूजा पेश किया, बारगाहे किबरिया में मौला करम फरमा देता तो बंदों को आसानी हो जाती, अपना भी नाम ले लेता। कहा ना, मेरा पता चाहते हो तो मुझसे न पूछो, आने वाले से पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भेजने वाला हूं, ये क्लियर। आने वाले से पूछो कि किसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है ना। अब देखिए तरतीब, सीधे सीधे चलते रहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिल्कुल तरतीब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल हैं। गवाही तो इसी बात की है, कफा बिल्लाहि शहीदा, खुदा गवाही दे रहा है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब यहां तक तो हुजूर की तारीफ हो रही है ना। आया, फिर उसके बाद कुरान क्या कह रहा है, वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, और वो लोग जो उसके साथी हैं, उस रसूल के साथी हैं, साथ हैं, माहू साथ हैं, है ना। क्या बात है साहब, सहाबा किराम का भी जिक्र हो रहा। बेशक माहू, जो उस नबी के साथ हैं, जो उस नबी के साथ हैं। इससे अजमत सहाबा उभर कर निखर कर सामने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, कि अब हमें आने वाले रसूल की भी ताजीम जरूरी है।
वल्लज़ीना माहू, और जो आने वाले रसूल के जो लोग साथ हैं उनकी भी ताज़ीम जरूरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना। ये ना देखो कौन है, ये देखो उसकी निस्बत किससे है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक है ना। अब आप देखिए, फिर देखिए, अब वो साथियों की तारीफ क्या हो रही है। अशिद्दा वलल कुफ्फार, बेशक जो काफिरों पे सख्त तरीन, और रहमाओ बैनहुम, और आपस में रहम दिल, सुभान अल्लाह। आपस में मोहब्बत तकसीम करने वाले, बेशक आपस में मोहब्बत और मवद्दत का माहौल बनाकर उस फजा में रहने वाले। अब उनकी शान क्या है, क्या बात है। तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। आप उनको देखेंगे, क्या देखेंगे कि रुकू और सजदों की हालत में और रब का फजल और उसकी रजा तलाश करते हैं। रुक्कअन जमओ राके, सुज्जदन जमओ साजिद। वो रुकू और सजदों की हालत में रब को के फजल को ढूंढते हैं, रब की रजा तलाश करते हैं कि मेरे मौला की रजा कहां है, किसमें है ना। फिर देखिए उन्हीं की तारीफ हो रही है। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। कुरान पढ़ना और है, कुरान समझना और है। इसीलिए मैं इस पर जोर देता हूं, बात ईमान की आ गई है ना। लोग यही सियाह कर रहे हैं। हमने तो अपने अकाबिर असलाफ को देखा है। मैंने तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को देखा, बहुत करीब से देखा। मैंने देखा कि हजरत की पेशानी पर कोई निशान नहीं। मैंने अपने मुर्शिदे बरहक हुजूर सरकारे कला को देखा, आपने भी देखा, पेशानी पर, है ना। क्या सजदों की कमी थी? नहीं। क्या नमाज की पाबंदी थी? सरकारे कला के ताल्लुक से मेरी दादी जान, जो कि उम्र में बहुत बड़ी थी, वो फरमाते थे कि मेरे बाबू की नमाज, बाबू कहते थे, बहुत छोटे थे, सुभान अल्लाह। मेरे बाबू की नमाज 10 साल की उम्र से कभी कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 10 साल की उम्र से कभी कज़ा नहीं हुई। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। 10 साल की उम्र कभी कज़ा नहीं हुई, वो सरकारे का। और यही हाल मुफ्ती आजम का, वो भी साहिब तरतीब, ये भी साहिब तरतीब। और मुफ्ती आजम राजस्थान के बारे में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये भी साहिब तरतीब। वो मर्दे कलंदर जो नहीफो नातवा लगता था देखने में, वो साहिब तरतीब बनकर अपनी कब्र में लेटा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना। कुछ लोग चंद साल नमाज पढ़ते हैं, अच्छा खासा, वो ये समझते, वो दलील देते सीमाहुम। अरे भाई, सीमाहुम फी वजूह, ये वजह की जमा है ना, वजूह। तो यहां की सियाही की बात नहीं कि वो उनके चेहरों में उनकी पहचान क्या होगी, उनकी पहचान। किनकी पहचान? वल्लज़ीना माहू, उनकी पहचान, सबकी नहीं। हाँ, उनकी वसातत से अगर तुम अपनी पहचान ये बनाना चाहते हो तो उनसे मोहब्बत करो, उनसे मोहब्बत करो, उनकी रविश पर चलो, उनकी सीरत पर चलो, उनके किरदार को अपनाओ, उनसे प्यार करो। उनके चेहरों में सजदे का निशान होगा, असर होगा। ये कहां के लिए? दुनिया के लिए नहीं। उनकी पहचान फिल आखिरते, वो फिल आखिरते, कुतुब तफसीर उठा के देखिए, वो फिल आखिरते सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। आखिरत में उनकी पहचान ये होगी कि उनके चेहरों पर सजदे का असर होगा। वो चमकता हुआ चेहरा होगा, वो चमकता हुआ चेहरा होगा, है ना। अब आप जरा देखिए कहां से बात चली। अब बैनुल सुतूर है ना, तो एक एक चीज को मैंने वो कील काटा, मुझे दुरुस्त करना है और फिर उस पर खिताबत का रंग भी चढ़ाना है। वो वही है
जिसने अपने रसूल को भेजा। अब हुजूर आ गए, अब फिक्र मत करो, हुजूर आ गए, अब बेचैनी कैसी? हुजूर आ गए, अब बेकरारी कैसी? हुजूर आ गए, अब बेसबाती कैसी? हुजूर आ गए, अब बेइत्मीनानी कैसी? हुजूर आ गए, अब बेकरारी कैसी? हुजूर आ गए, अब बेइत्मीनानी कैसी, बेसुकूनी कैसी? हुजूर आ गए, नो टेंशन। हुजूर आ गए, अब इधर न देखिए, मुझे देखिए, मैं आपको देखूं। हुजूर आ गए, नो प्रॉब्लम। हुजूर आ गए, अब सारी समस्याओं का समाधान होगा। हुजूर आ गए, अदल होगा। हुजूर आ गए, इंसाफ होगा। हुजूर आ गए, वाह 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 वाह। हुजूर आ गए, नेमतें मिलेगी, बरकतें मिलेगी। हुजूर आ गए, घबराना नहीं। हुजूर आए, कुरान मिला। हुजूर आ गए, नजरिया मिला। हुजूर आए, दीन मिला। हुजूर आए, अकीदा मिला। हुजूर आए, नमाज मिली। हुजूर आ गए, रोजा मिला। हुजूर आ गए, हज और ज़कात जो इबादत है, रियाजत है। हुजूर आ गए, इल्म मिला, तकवा मिला, बंदगी मिली, जिंदगी मिली, जिंदगी का शऊर मिला, नूर बंदगी का नूर मिला। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, अब घबराने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा रसूल भेजा अल्लाह ने, है ना। और एक बात बताऊं दोस्तों, सरकार आ गए ना, सरकार अब आने वाला क्या कहता है? आने वाला, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर खुद अपने बारे में फरमाते हैं, मैं तो बांटने वाला हूं, मैं तो बांटने वाला हूं। इसमें फाइल है ये, मैं बांटने वाला हूं। अल्लाह देता है, मैं बांटता हूं। वो दे रहा है, मैं बांट रहा हूं। वो दे रहा है, तो देने वाला असल में खुदा है, मगर मरकज़े तकसीम ज़ाते मुस्तफ़ा। देने वाला अता रब की है, मगर मरकज़े तकसीम ज़ाते मुस्तफ़ा है। वो मोती है और मेरा नबी अताओं का महल है। वो मुरसिल है, ये मुरसल। वो खालिक, ये मखलूक। वो हाकिम, ये महकूम। वो रब, ये मरबूब। वो मोती, ये अता करने वाले। तो इसका मतलब ये है, अता खुदा की है। जो नेमतें मिली मुस्तफा से, जो नेमतें मिली मुस्तफा से मिली और मिली हमको, है ना। अब आप सोचो, सारी नेमतें रसूल कायनात से हमें मिली, अब भी मिल रही और सुबह क़यामत तक मिलती रहेंगी। तो इसका मतलब यह कि जो बांटने वाला है, कासिम, मैं बांटने वाला हूं। बांटता था नहीं, मैं बांटने वाला हूं, बांट रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो तकसीम करने वाले नबी हैं वो हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो नेमतें बांट रहे हैं, है ना। पहले बेपर्दा नेमतें तकसीम हो रही थी, अब पसे पर्दा नेमतें तकसीम हो रही। सुभान अल्लाह। अब पसे पर्दा नेमतें तकसीम हो रही है। वो पसे पर्दा है, फैज उनका है घर घर मौजूद। आफताब अब्र के अंदर है, किरण बाहर है। सुभान अल्लाह सुभान। अब्र के अंदर है, किरण बाहर है ना। आफताब अब्र के अंदर हो तो धोखा, तो आफताब के वजूद से इनकार न करना। अब्र के अंदर है लेकिन किरण बाहर है, तो किरण बाहर है तो किरण का बाहर होना इस बात पर दलील है कि आफताब है, आफताब मौजूद है। अब उस आफताबे नबूवत और रिसालत की किरण कौन सी है? तो सिद्दीक़ अकबर उसी आफताब की किरण है, फारूक आजम उसी आफताबे नबूवत की किरण है, उस्मान गनी उसी आफताबे नबूवत की किरण है, अली मुर्तजा उसी आफताबे नबूवत की किरण है, सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा जहरा उसी आफताबे नबूवत की किरण है, हसन मुस्तफा उसी आफताबे नबूवत की किरण है, हुसैन शहीद करबला उसी
आफ्ताब नबूवत की किरण है। कासिम बिन हसन उसी आफ्ताब की किरण है। अली अकबर उसी आफ्ताब की किरण है। अली असगर उसी आफ्ताब की किरण है। सैयदा ज़ैनब उसी आफ्ताब की किरण है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन उसी आफ्ताब की किरण है। इमाम मोहम्मद बाकिर उसी आफ्ताब की किरण है। इमाम जाफर सादिक उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। इमाम मूसा कासिम उसी आफ्ताब नबूवत और रिसालत की किरण है। इमाम अली रजा उसी आफ्ताब नबूवत और रिसालत की किरण है। इमाम हसन अस्करी उसी आफ्ताब नबूवत और रिसालत की किरण है। इमाम महदी आएंगे, वो भी किरण बन करके आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शेख लासानी, सैयद वहीउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। अब इनसे पता पूछो मुझसे कि इनका क्या, ये कौन है? मैं कहूँगा इनके कौन है? आफ्ताबे रसालत की किरण है। आफ्ताबे रसालत की किरण है। तो अब्दुल कादिर जीलानी उसी आफ्ताबे नबूवत की किरण है। गरीब नवाज अताए रसूल मोइने बेकसा उसी आफ्ताबे नबूवत की किरण है। उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। सरकार अली हुसैन अशरफी जीलानी उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। मुहद्दिस आज़म उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। मुख्तार अशरफ सरकारे कला उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। मखदूम शाह बरकतुल्लाह उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। सरकार आले रसूल अहमदी मारह रवी उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। हल्के में ना लेना, मुहद्दिस बरेलवी उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। फजल हक खैराबादी उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। इमाम अब्दुल कादिर बदायूनी उसी आफ्ताब नबूवत की किरण है। कैंची मत चलाया करो, बयान करो तो सबको लो। यही है, हम इसलिए सबको लेकर चलते हैं कि हमारा दावा है, हम हैं अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत हमारा मसलक है। बेशक मसलक है ना, और इस मसलक को हल्के में ना लो। ये मसलक एतदाल है। बेशक न यहाँ इफरात न तफरीद। बेशक। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, हद से तजाउज कर जाते हैं, है ना। उनका जिक्र मत करो, अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आमीन। मसलक को आजाद रखो। हम ये मसलक अहले सुन्नत है। बात समझ में आई? कैची मत चलाना, सबका एहतराम करो। बेशक। और एक बात बताता हूं, एक बात और बताओ, ये मशरबी तासुब जो उलझने पैदा करती है, इससे ऊपर उठो। हम यहाँ से मुरीद हैं, हम वहाँ से मुरीद हैं, हम इनके मुरीद हैं, वो हमारा पीर है, हम वहाँ के मुरीद हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं। क्या बात, बड़ी छोटी बात है साहब। तुम कहाँ से? बोले महाराजा से। तुम कहाँ? पिछोसा से। तुम कहाँ से? बरेली से। ये मुरीद आपस में क्यों टकराते हैं? मैं हैरान हूँ। आप कहते हैं मैं यहाँ से हूँ। कहाँ से हैं भाई? वहाँ से। कहाँ से? मारहरा से। अच्छा ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है, खुश नसीब है आप मारहरा से हैं। मैंने मारहरा पहुँच के पूछा, ये बताइए आप कहाँ से हैं? लोग कहते हैं हम महाराजा से, हम महाराजा से। तो लो महाराजा वालों से पूछ लिया जाए कि आप कहाँ से हैं। हम किचौचा शरीफ से, हम किचौचा से। किचौचे वाले से पूछो आप कहाँ से हैं। हम बरेली से हैं, बरेली से। ठीक है, रैली निकालिए खुशी में, लेकिन बरेली वाले से पूछिए कि तुम कहाँ से हो। ये यहाँ वहां मत करो। यहाँ वहां वालों से पूछो तुम कहाँ से। हाँ, सारी समस्याएं, सारी उलझने दूर हो जाएंगे। तो यहाँ वाला हो या वहां वाला, वो यही जवाब देगा, हमारी मंजिल मदीना है, हमारा मकसद मदीना है। सुभान अल्लाह। है ना। तो इसका मतलब यहाँ वाले हो या वहां वाले हो या कहां वाले हो, सबका काम तुम्हारा हाथ पकड़कर
बड़े पीर साहब को पांव तक पहुंचा देना। गौसे सुभान आजम अल्लाह सुभान गौसे आजम का काम है इमाम हसन और हुसैन तक पहुंचा देना। हसन और हुसैन का काम है मौलाए कायनात तक पहुंचा देना। और मौला अली का काम है मुस्तफ़ा जाने रहमत की गली में पहुंचा देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये काम है। सारी उलझने दूर भाई। बहुत बड़ा मकान है, आपको जाना कहाँ? अंदर। बनाने वाले ने कई दरवाजे लगा दिए, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अब दाएं से आओ तो अंदर, बाएं से आओ तो अंदर, आगे से आओ तो अंदर, पीछे से आओ तो अंदर। आना बाबा अंदर ही है ना। इसी दरवाजे से आओ तो ये सब दरवाजे हैं ना, जितने सिलसिले हैं। बेशक जाना तो है मदीनतुर रसूल, सुभान अल्लाह। और उस मदीने के बहुत दरवाजे हैं। ये बेशक नक्शबंदी दरवाजा है, ये सोहरवर्दी दरवाजा है, ये कादरी दरवाजा है, ये चिश्ती दरवाजा है, ये अबूललाई दरवाजा है ना। ये दरवाजे। अब उसके बाद जब बड़े बड़े दरवाजे ये है, छोटे छोटे और भी है, छोटे और भी है, उससे भी छोटे हो गए। अब तो हर आदमी जिसको देखो एक छोटा सा दरवाजा लिए बैठा अल्लाह है ना। तो दरवाजे ये जितने सिलसिले हैं, ये दरवाजे हैं। अब जो आपको पसंद आए, जिस दरवाजे से आप एंट्री लेना चाहे ले लीजिए, मदीनतुर रसूल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये सूरुल बलद है। ये मंतिकी इस्तिलाह है, सूरुल बलद। हाँ, शहर पना। एक गेट लगता, आज भी आप जाइए किसी बड़े शहर में देखिएगा, वो गेट बंद है तो पूरा शहर बंद है, हाँ? महफूज है। सबको जाना है मदीनतुर रसूल, और उस मदीनतुर रसूल के ये तक पहुंचने के ये दरवाजे है ना। एक बात बताऊं, ये दरवाजे जितने हैं ये आपस में टकराते हैं? बोलो, टकराते हैं? नहीं। तो बाबा जब ये दरवाजे आपस में नहीं टकराते तो इन दरवाजों को पकड़ने वाले ये क्यों टकराते हैं? ये दरवाजे हैं, जो दरवाजा, तुम कादरी हो ना, वो नक्श सोहरवर्दी, ये सिलसिले है ना, ये सिलसिले दरवाजे हैं ना, ये आपस में टकराते हैं। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी। लेकिन वो दरवाजों से जो मोहब्बत करने वाले हैं, नहीं समझ में आता ये क्यों फसाद मचाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जमीन पर फसाद बर्पा मत करो। तुम जो हो वो हो, मसलक पहले मशरब बाद में। अगर मसलक ही नहीं महफूज रहा तो मशरब लेकर करोगे क्या? अगर हमारा नजरिया सलामत है तो मशरब भी सलामत है, हमारा अकीदा सलामत है तो हमारा मशरब भी सलामत है। और अगर हमारे अकीदे पर हमला होता है और हम अकीदे का तहफ्फुज न कर सके तो हमारा मशरब हमें नहीं बचाएगा। इसीलिए हम मुरीद बाद में है, मुसलमान पहले है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आज मैं आपको दावत फिक्र देना चाहता हूँ। ये जश्न रहमते आलम है, बेशक इसीलिए ये मेरा पैगाम भी आम है। बेशक सरकार की रहमत भी आम, राशिद मक्की का आज का पैगाम भी आम। सुभान अल्लाह। पहले हम मुसलमान हैं, कादरी बाद में मुसलमान पहले, चिश्ती बाद में मुसलमान पहले, अशरफी बाद में मुसलमान पहले, रिजवी बाद में मुसलमान पहले, वारसी बाद में मुसलमान पहले, सोहरवर्दी बाद में मुसलमान पहले, नक्शबंदी बाद में मुसलमान पहले, अबुललाई बाद में मुसलमान पहले। मुसलमान पहले, ये बात सही है कि नहीं? बेशक। तो पहले मुसलमान बनो। सुभान। आज जी चाहता है कि आपको पूरी तकरीर में मुसलमान बना के जाओ। आमीन। है ना। क्या बात है साहब। अच्छा एक बात बताएं, शरहुस सुन्ना की एक हदीस मुझे याद आ गई, मैं चाहता हूं कि वो आपकी समातों तक पहुंचाऊं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी सारी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाएं।
आसान मतलब मैंने बयान किया, जब तक उसकी सारी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाए, मतलब ख्वाहिशात पर मेरी तालीमात का रंग चढ़ जाए और ऐसा चढ़े कि मेरी तालीमात गालिब, ख्वाहिशात ख्वाहिशात न रहे। जब भी उसको देखो तो मेरी तालीम नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये रंग हमने देखा तो सहाबा में, बेशक। वल्लज़ीना माहू। अब इस हदीस को सामने रखिए, ख्वाहिशात पर मुस्तफा की तालीमात का रंग ना जब तक चढ़ जाए वो मोमिन नहीं। इसीलिए सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात को ऐसा अपने ऊपर उसका रंग चढ़ाया कि उनकी अपनी ख्वाहिश ही नहीं। बेशक। जब हुजूर ने फरमाया, मैं इशारा करता चलो, अरे अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा कि सब लेके चले आए? कुछ छोड़ा? तो ये उसी तालीम नबविया का असर था कि सिद्दीक ने ये फरमाया कि हाँ ए अल्लाह के रसूल, मैंने छोड़ा अबक़ैतुल्लाह व रसूलहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने अल्लाह और उसके रसूल को घर में छोड़ा है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये बोली वही बोल सकता है जिसकी ख्वाहिशात पर मदनी ताजदार की तालीमात का रंग चढ़ जाए। बेशक बेशक। जब रंग चढ़ता है तो न माल पे नजर होती है, न असबाब पे नजर होती है, नजर होती है तो मदीने वाले पर, मुस्तफा पे नजर होती है ना। अब अगर रसूल की तालीमात देखना है तो फारूक आजम को देखो, रसूल की तालीमात देखना है तो उस्मान गनी को देखो, बेशक। रसूल की तालीमात देखना है तो मौला अली को देखो। सुभान अल्लाह। क्या तालीम है, क्या बात है साहब। कोई सिद्दीक अकबर है, कोई फारूक आजम है, कोई जुन्नूरैन है, सुभान अल्लाह, कोई जुन्नूरैन है, कोई फातिह खैबर है। ये तालीमात नबविया का रंग जब अली पर चढ़ता है, क्या बात है साहब। मुझे वो वक्त याद आता है कि मिंबर पर खड़े होकर मौलाए कायनात खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सलूनी सुभान अल्लाह, सलूनी अम्मा दूनल अर्श, जो चाहो मुझसे सवाल कर लो। है ना, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा आलिम हो इस जमाने में वो आम ऐलान नहीं कर सकता है कि जो चाहो मुझसे पूछ लो। खतरा है, पता नहीं क्या पूछ ले। बेशक खतरा है, मगर वो अली है, वली जो दीन इस्लाम का निशाने जली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अताए वहबी, सुभान अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन, सुभान अल्लाह, इमामुल औलियाइल कामिलीन, महबूबे रसूले रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अली कह रहे जो चाहो सवाल करो, सुभान अल्लाह, जो चाहो मुझसे पूछ लो। बेशक। एक शख्स को मौका मिला, कहा अली ने मौका दे दिया, खड़ा हो गया, कहा हल राइता रब्बका या अली, सुभान अल्लाह, अली क्या तुमने अपने रब को देखा? अल्लाह। ये सवाल हमसे, इनसे मुफ्ती साहब बैठे हुए, पूरा दारुल इफ्ता लिए बैठे, पूरा कब्जा है। अगर कोई इनसे पूछे मुफ्ती साहब आपने अपने रब को देखा, कहेंगे ले जाओ सवाल अपना। ऐसी बात करता है। ये फतवे की किसी किताब में नहीं है, मैं जवाब क्या दूं? आलमगीर क्या, अगर आलमगीर का उस्ताद भी होगा, दादा उस्ताद भी होगा, वो भी हाथ जोड़ लेगा, भाई ऐसा सवाल मुझसे मत करो, मुझसे तो वो करो जो किताबों में है, या ऐसा सवाल करो मैं ढूंढ के उसी की रोशनी में जवाब तुम्हें दे। बेशक बेशक। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किसी अल्लामा के पास वो जाए तो कहां जाए, मगर अली से सवाल किया गया, क्या तुमने अपने रब को देखा? आज कोई पूछे किसी मौलवी से, वो इनकार कर देगा, पैतरे बदलेगा, करवटें बदलेगा, मगर मौलवी नहीं, वो अली है, अली। सुभान अल्लाह सुभान। वो बाबुल इल्म है, बाबुल इल्म। बेशक। कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता हूं जब तक अपने रब को देख नहीं लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी। अब देखिए, अब ये बात कहां से मेरे आका करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हदीस एहसान आप देखिए, अखबिरनी अनिल एहसान, बुखारी शरीफ में है ना, मुस्लिम में भी है। ए अल्लाह के रसूल, एहसान के बारे में मुझे बताइए। हम आप जो एहसान का मतलब बयान करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, वो कुछ और है। हजरत जिब्रील ने पूछा एहसान के बारे में मुझे बताइए, तो हुजूर ने बताया क्या, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा बेशक व इन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एहसान ये है कि तुम खुदा की इबादत इस तरह करो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है ना, गोया तुम खुदा को देख रहे हैं। और मेरे आका तो बड़े शफीक हैं, बेशक। है ना, शफीक हैं, मेहरबान हैं। अरे ऐसा मोहसिन कहाँ मिलेगा, बेशक और चाहिए भी नहीं, कहाँ मिलेगा, चाहिए भी नहीं। सरकार जानते थे कि मेरी उम्मत में दो तरह के लोग होंगे, एक ए क्लास के, एक बी ग्रेड के, ए ग्रेड के, बी ग्रेड के। जो आला दर्जे के होंगे उनके पास तो ये इल्म होगा, वो मुकाम उनके पास होगा, वो दर्जा होगा। क्या, पहला अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा, तुम खुदा की इबादत करो गोया तुम खुदा को देख रहे हैं। वो तो ए दर्जे के हैं, उसमें आ गए मौलाए कायनात, मौला अली उसमें आ गए। बेशक अब जो बाद के आए, अल्लाह के रसूल ने उन्हें भी महरूम नहीं रखा। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तुम खुदा को नहीं देख रहे हो तो दिल में यह अकीदा रखो खुदा तुम्हें देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान। खुदा तुम्हें देख रहा है, खुदा देख रहा है ना। नमाज पढ़ो तो ये अकीदा दिल में रखो, खुदा देख रहा है। दोस्तों, इसको थोड़ा समय आम करना चाहता हूँ, फैलाव चाहता हूँ, है ना। सिर्फ नमाज ही में न रखो कि खुदा देख रहा है, नमाज पढ़ो खुदा देख रहा है, सलाम फेर कर बाहर आओ तो ये दिल में रखो खुदा देख रहा है, खाना खाओ खुदा देख रहा है, जलवत में रहो खुदा देख रहा है, ये रखो दिल में, है ना। जलवत में खुदा देख रहा है, खलवत में खुदा देख रहा है, तन्हाई में खुदा देख रहा है, बाजार में खुदा देख रहा है, मकान में खुदा देख रहा है, मैदान में खुदा देख रहा है, कब्रिस्तान में खुदा देख रहा है। जब तुम घर वालों के बीच में बैठो और किसी प्रॉब्लम के, किसी मसले को हल करो तो दिल में रखना खुदा देख रहा है, ताकि किसी की हक तलफी ना हो, किसी नाइंसाफी ना हो, खुदा देख रहा है। और जब ये अकीदा तुम्हारे दिलो दिमाग में रासिख हो जाएगा, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, तो अब झूठ नहीं बोलोगे, खुदा देख रहा है, जुआ नहीं खेलोगे, खुदा देख रहा है, शराब नहीं पियोगे, खुदा देख रहा है, फिल्म नहीं देखोगे, खुदा देख रहा है, सट्टे के बाजार में नहीं जाओगे, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है, तन्हाई में कोई जुर्म का, किसी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करोगे क्योंकि खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। मेरे दोस्तों, जब ये अकीदा रासिख हो जाएगा तो अब ये ऐलान करने की जरूरत नहीं मुसलमानों आज से झूठ न बोलना, इसलिए कि खुदा देख रहा है। जब देख रहा है तो हम झूठ कैसे बोले, खुदा देख रहा है। अब अदल करना है, खुदा देख रहा है। अब जुल्म नहीं करना है, खुदा देख रहा है। अब बेचैनों के लिए चैन का सामान बनना है, क्यों, खुदा देख रहा है। अब बेकरारों के लिए करार बन जाना है, खुदा देख रहा है। अब गिरते हुए को संभाला देना है, खुदा देख रहा है। अब अगर कोई बेवा बेकस है तो उसकी मदद करना है, खुदा देख रहा है। अब अगर कोई यतीम बच्चा है तो उस पर मोहब्बत और शफकत का हाथ रखना है, खुदा देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, खुदा देख रहा। तो मौला अली ने जवाब दिया, मैं उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने रब को नहीं देख लेता। फिर दूसरा सवाल, आय अली, ये इल्म आपको मिला कहां से? ये और पेचीदा सवाल है, ये इल्म आपको मिला कहां से? मौला अली, अब आप मदारिज नबूवत उठा के देख लीजिए, उसके सफ़ात देख लीजिए, मौलाए कायनात जवाब देते हैं। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल दे रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसमें क्या हुआ, जब आखिरी गुस्ल दे रहा था तो सरकार की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहर गए थे, पर मुझे मौका मिला, मैंने लब लगा के चूस लिया। सुभान अल्लाह। लब लगा के चूस लिया, बस चूसना था कि इल्म मार्फत का समंदर मेरे सीने में ठाठे मारने लगा, ठाठे मारने लगा। नबी की पलके मुबारक पर जमे हुए चंद पानी के कतरों को अली चूस ले तो बाबुल इल्म बन जाए।
तो बाबुल इल्म बन जाए। अरे जब पानी के चंद कतरा चूस लेने पर मौला अली यानी अली मुर्तजा बाबुल इल्म बन सकते हैं, तो जब बाबुल इल्म का ये आलम है तो मदीनतुल इल्म का आलम क्या हो? नारे तकबीर, हाथ उठाकर जवाब दे। नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। तो मुस्तफा के इल्म का क्या आलम होगा? जब नबी के इल्म का ये आलम है तो पैगंबर के कमाल इल्म का आलम क्या होगा? क्या बात है! ये आफताबे नबूवत और रिसालत की किरण है ना? अब बात समझ में आ गई कि सब किरण ही किरण है। तो अब अजमेर जाना तो होशो हवास में जाना। जाओ जाओ, अदब से, एहतराम से, अकीदत से, शोरगुल नहीं करना। अताए रसूल है, उस बारगाह का एहतराम करना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम क्या तुम क्या, औलियाए किराम ने उस बारगाह का अदब किया। बेशक। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी पाइती की तरफ से हाजिरी देते थे गरीब नवाज की बारगाह में, थोड़ी देर खड़े रहते थे, जब इजाजत मिलती थी फिर अंदर जाते थे। है ना? आज हम लोग भागे चले जाते हैं, है ना? आंख तो है नहीं। ये जो आंख है हमारे आपके पास, ये तो रास्ता देखने के लिए ठोकर न लगे। हाँ, रास्ता देखने के लिए। पत्थर है कि नहीं, कांटा है कि नहीं, है ना? देख के चलो, देख के चलो। ये आंख, हमारी आंख बहुत ज्यादा देखती है तो किताब मत्र पे नजर पड़ती है तो शरे देख लेते हैं, शरे भी देख लेते हैं, तो हाशिया भी, बैन सुतूर, ये सब देख सकते हैं, है ना? जो कुछ किताब में छपा है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। दोस्तों, तो हम किताब पढ़ते हैं लेकिन जो खुद अपने वजूद में किताब हो। औलियाए किराम वहां जाते थे तो अदब से इजाजत मिलती थी फिर अंदर जाते थे। अब मैं तुमसे कहता हूं अजमेर जाना, फूल चढ़ाना और चक्कर लगा के आना, तो पाइती चूमते हो ना, कब्र को चूमते हो ना, चूमना, मगर कुछ और समझ के ना चूमना। अगर कोई पूछे कि तुमने कब्र चूमा है ख्वाजा की, नहीं कब्र नहीं चूमा, मैं कब्र नहीं चूमता, मैं कब्र नहीं फिर क्या चूमा? आफताबे रिसालत व नबूवत की किरण को चूमा है। किरण को चूमा, किरण को चूमा। वो पसे पर्दा है, फैज उनका है घर घर मौजूद। आफताब अब्र के अंदर है, किरण बाहर, किरण बाहर है। तो जब किरण बाहर आए तो इसका मतलब ये कि वो सूरज है। बेशक वो सूरज है। है। अब उसके वजूद से इनकार न करना, उसके वजूद से इनकार न करना। हाय हाय, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कुर्बान जाओ, क्या मिसरा है साहब। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले लफ्ज की क्या नजाकत देखिए साहब। छुप जाने वाले, मिट जाने वाले नहीं। यानी मतलब यह है कि जो छुपता है वो मिटता नहीं, और जो मिटता है वो छुपता। छुपने का सवाल क्या हो, तो मिट गया। अच्छा ये बताइए, 12 बज रहा है, अमेरिका में इस वक्त सूरज छुपा है कि निकला है? बोलो, हिंदुस्तान में सूरज निकला है कि नहीं? नहीं, क्या है? डूब गया सूरज। यहां बोलो, डूब गया, डूब गया तो रात। लेकिन अमेरिका में निकल रहा है, तैयारी पर है। सूरज एक है कि दो? बोलो जल्दी जल्दी, एक है कि दो? भारत का जो सूरज वही बर्तानिया का, वही अमेरिका का, दो सूरज नहीं एक। तो सूरज छुपता है, यहां छुपा तो रात, अमेरिका में निकला तो दिन। सूरज एक है, छुपता है, मिटता नहीं। बेशक सूरज एक है, छुपता है, मिटता नहीं। अरे नादानो, जब मादी आसमान का सूरज मिटता नहीं है तो आसमाने रिसालत का सूरज कैसे मिटेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आसमाने नबूवत का सूरज कैसे मिटेगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और मिसरे ऊला में
तो फाजिल बरेलवी ने कमाल ही कर दिया है, तू जिंदा है। हालांकि अगर ये कह देते कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, बात बनती, बहर भी रहती, मिसरा भी बावजन रहता, मगर वो नहीं कहा, तू कहा, तू कहा, और वो भी कसम खाकर, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। किसने क्या समझा मुझे नहीं मालूम, मगर राशिद मक्की ने जो समझा है वो ये समझा है कि जिस वक्त इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी ये मिसरा लिख रहे थे तो जबान पर से मिसरे की तिलावत हो रही थी, अब नजर से मदीने वाले की जियारत हो रही थी। तो जिंदा है वल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान आला हजरत। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बेशक। जिस रसूल को खुदा ने भेजा वो है, वो हाजिर भी है, मौजूद भी है, नाजिर भी है, जिंदा भी है। बेशक है ना। और हमें देख रहा। बेशक। इन्नी अरा माला तराम, क्या बोली है साहब, सुभान अल्लाह। वो इन्नी अस्मउ माला तस्मऊन, सरकार देखते भी हैं, सुनते भी हैं। जो तुम नहीं देखते मैं देखता हूं, जो तुम नहीं सुनते मैं देखता हूं, सुनता। हुजूर देखें तो देखना बेमिसाल, सुने तो सुनना बेमिसाल। हुजूर देख रहे हैं, हुजूर मदीने में है ना, मदीने में है ना। अरे भाई बोलो ना भाई, कुरान क्या कहता है मदीने में, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब, सुभान अल्लाह। जान से ज्यादा करीब। जहां ईमान वाला वहां नबी, वाह 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 वाह। जहां ईमान वाला नबी, जहां मोमिन वहां रसूल। ईमान वाला जहां जहां, मदीने वाला वहां वहां। सुभान अब अल्लाह। अगर मुस्तफा को बुलाना है हाँ, तो लंगर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ। अपना ईमान बनाओ, अपना ईमान दुरुस्त करो। न बिरयानी की जरूरत है, न दालचे की जरूरत है न बाजिस्तान के अच्छे बकरों के गोश्त की जरूरत है। ईमान को दुरुस्त करो। मदीने वाला तुमसे करीब आए, बेशक बेशक। मदीने वाला तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है, जान से ज्यादा करीब। हालांकि हमारी जान हमसे बहुत करीब है, हमारे बदन से बहुत करीब है ना। मगर एक बात जुमला नोट करो दोस्तों, हमारे बदन में जो जान है उस जान की जान भी मेरा नबी है। अगर वो जान ना होती तो ये जान ना होती, ये जान क्या पूरा जहान ना होता। बेशक है बेशक। ना। अब आप सोचो तो हुआ भी मुबहम, अल्लज़ी भी मुबहम, दोनों मुबहम। इस मुबहम को दूर करने के लिए मुस्तफा आए। हाय हाय हाय। अगर हुआ कि ज़मीर का मर्जा कौन है तो किसी और से न पूछो, आने वाले रसूल से पूछो, आने वाले रसूल से पूछो। ये वही, वो वही है। कौन वही है? आने वाला बताएगा। वो अल्लाह है जिसने मुझे अपना रसूल बना के भेजा, हिदायत के साथ भेजा, दीने हक के साथ भेजा, और मेरी नबूवत और रिसालत की गवाही खुदा दे रहा है। मेरे दोस्तों, रसूल आ गए, इबहाम दूर हो गया। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूर हो गया। अब मैं एक हदीस कुदसी पढ़ता हूं इसी इबहाम पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुन्तो कंज़म मख्फियन फअहबब्तु अन उरफा फखलक़तुल खल्क़। बेशक। मैं छुपा हुआ खजाना था। आलिमाना तर्जुमा नहीं, आज मैं आरिफाना सूफियाना तर्जुमा अर्ज करूंगा। मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने पसंद किया, चाहा कि लोग मेरी मार्फत हासिल करें। सुभान अल्लाह सुभान। मारिफत हासिल करें। हासिल करे तो मैंने फखलक़तुल खल्क़, मैंने एक बाखबर पैदा किया। मैंने एक बाखबर पैदा किया, और बाखबर को पैदा करके मैंने सबसे पहले उसको अपनी खबर दी। फिर मैंने कहा कि अब तुमको मैंने अपनी खबर दे दी है, अब तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने बाखबर पैदा किया।
वह खबर को पैदा करके पहले अपनी खबर दी, फिर कहा अब तुम मेरे बेखबर बंदों को मेरी खबर दो। बेशक है ना? बेशक। आइए देखिए वो वही है। वही है। सूरह इखलास से आप उसकी मैं दलील पेश कर देता हूँ। कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। पूरी सूरत में सिर्फ और सिर्फ तौहीद का बयान है, इसीलिए इसको सूरह इखलास कहते हैं। खालिस तौहीद का बयान है। बेशक। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद है वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। न उससे किसी को जना न जना गया, न उसका कोई शरीक है न मसील है। वो बेनियाज है, वो ला शरीक है, ला शरीक लहू वला नजीर लहू वला मसील लहू वला मिसाल लहू। बेशक। है ना? कितनी खबर है इसमें? अल्लाह एक है, पहली खबर। अल्लाह बेनियाज है, दूसरी खबर। लम यलिद, तीसरी खबर। वलम यूलद, चौथी खबर। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, पांचवी खबर। 5 खबर है इसमें। बेशक 5 खबर। 5 खबरों से ये सूरह इखलास मुज़य्यन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खबर है। मगर बताओ अल्लाहुस कुल हो अल्लाहु अहद, हो अल्लाह से पहले, होवा से पहले क्या है? कुल। और ये हुआ जो है क्या बताएं, ये ज़मीर शान है, ये ज़मीर शान है। कौल के बाद है ना, ये ज़मीर शान है, ये ज़मीर। अरे भाई इस तरह की 2 ही ज़मीर होती है, ये ज़मीर शान होती है, ये ज़मीर किस्सा होती है। तो यहाँ ज़मीर शान है। 5 खबर है, लेकिन हो अल्लाह हो आज से पहले क्या है? कुल। कुल इसी में है, कुल बेशक। इसी में है, कुल रसूल तुम कहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी शाने समदियत की बात है, महबूब तुम कहो। सुभान अल्लाह। मेरा लम यलिद होना वलम यूलद होना तुम कहो, मेरा ला शरीक होना तुम कहो, मेरी तौहीद का प्रचार तुम करो। तो इस सूरत में खबर 5 है। और जब कुल से पर्दा उठा तो हुस्ने मुस्तफा नजर आया, जलवाए मुस्तफा नजर आया, महबूब तुम कहो। तो पहले खुदा ने अपनी तौहीद का उन्वान कायम नहीं किया, बल्कि कुल कहकर पहले मुस्तफा की रिसालत का उन्वान कायम किया। ए महबूब मेरा लम यलिद होना लोग माने, तुमसे सुनकर माने। ला शरीक माने, तुमसे सुन करके माने। ला वहदहू ला शरीक माने, तुमसे सुन करके माने। अल्लाहु समद कहे, तुमसे सुनकर। अल्लाह एक है कहे, तुमसे सुनकर। अल्लाह बेनियाज है कहे, तुमसे सुनकर। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, तुमसे सुनकर। तुम कहते रहो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता रहूं। तुम मेरी तौहीद का ऐलान करो, मैं तुम्हारी रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। अजीब बात है, अजीब बात है। आने वाला आ रहा है ना, रिसालत लेके आ रहा है, नबूवत लेके आ रहा है, गवाही अल्लाह दे रहा है, अल्लाह गवाह है ना। अब किसी गवाही की जरूरत नहीं है, अल्लाह गवाह दे रहा है, उसकी गवाही काफी है। कफा बिल्लाह शहीदा, है ना। तो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही अल्लाह दे रहा है, और ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही रसूलुल्लाह दे रहे हैं, रसूलुल्लाह दे रहे हैं। मतलब ये हुआ, अब देखो दोस्तों, दोनों हमारे कलमे में जमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमान से बताना, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? और सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे पहले किसने कहा?
आप सोचो दोस्तों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र है, जाकिर अल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कौल है, कायल अल्लाह है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम है, मुतकल्लिम अल्लाह है। अब इधर आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र है, जाकिर रसूलुल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह कौल है, कायल रसूलुल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम है, मुतकल्लिम रसूलुल्लाह है। तो जब जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होगी, और जब जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहोगे, अल्लाह की सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर एक बात दोस्तों है, अल्लाह भी यही चाहता है, अल्लाह भी चाहता पहले मेरे महबूब की सुन्नत अदा करो, मेरी सुन्नत बाद में है ना, पहले मेरे महबूब की सुन्नत अदा करो, पहले मेरे महबूब की सुन्नत। क्या बात है साहब, कलमे के अंदर ही ना ला इलाहा इल्लल्लाह पहले हम कहते हैं, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सुन्नत किबरिया है, पहले महबूब की सुन्नत, पहले मेरे महबूब की सुन्नत। महबूब है ना, जुमले पर गौर कीजिएगा, महबूब है ना, हाँ सुभान तो पहले मेरे महबूब की सुन्नत, फिर मेरी सुन्नत, पहले मेरे महबूब का रास्ता है ना, फिर इधर आना, फिर इधर आना, समझ रहे हो ना, पहले महबूब की सुन्नत। अच्छा एक बात बताएं, ईमान में भी तरतीब में, कलमे की तरतीब में ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बाद में, मगर उलमाए किराम से पूछिएगा, ईमान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह बाद में। अल्लाह। तो तरतीब में क्यों? इसीलिए कि पहले नबी की सुन्नत, फिर खुदा की सुन्नत, ताकि तुम्हारी तरतीब दुरुस्त रहे, ताकि तुम्हारी तरतीब दुरुस्त रहे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अहले सुन्नत का ये मजमा है, सुन्नी है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा आप फर्ज, नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज, हज, जल्दी बोलो भाई, फर्ज है कि नहीं? अच्छा फिर आइए नमाजों में तादाद रकत देखिए, फजर में कितनी फर्ज है, मैं सुन्नत की बात नहीं करता, 2, जोहर में, असर में, मगरिब में, तो अगर मुसाफिर हुए तो कितनी पढ़ोगे? हैं? 1.5, 2, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मगरिब में कसर नहीं है, 3 पढ़ेंगे, भाई 4 में तो समझ में आता, 2, अब 3 में क्या 1.5? ये 1.5 क्या है भाई, आधा, आधी रकात, ऐसा तो नहीं है। 3 को 3 में 3 फर्ज, इशा में 4 फर्ज, सिर्फ फर्ज पे आइए आप, जिसको आप कहते हैं कि ये फजर में 2 रकत फर्ज है, वो सुन्नत भी तो है, बेशक। जोहर में 4 फर्ज है, सुन्नत भी तो है। गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, असर में 4 फर्ज है तो सुन्नत भी तो है, मैं फर्ज की बात कर रहा हूँ। अब नमाजों के अंदर आप खड़े होते हैं तो कयाम फर्ज है, रुकू फर्ज है, सजदा फर्ज है, फर्ज है ना, तो कयाम अगर फर्ज है तो सुन्नत भी तो है, बेशक है। रुकू फर्ज है, सुन्नत भी तो है, सजदा फर्ज है, सुन्नत भी तो है, कादा आखिरा फर्ज है, सुन्नत भी है। यानी नमाज में जितने फर्ज है वो सुन्नत भी तो है। अरे हाजी साहब, अल्लाह का फर्ज अदा करने जा रहे हो तो उसको सिर्फ फर्ज ही ना समझना, वो सुन्नत भी है, बेशक। यानी जो खुदा का फर्ज है, क्या बात है, उसकी मशीयत देखो। खुदा ने अपने फर्ज पर, एक जुमला दे रहा हूं मुफ्ती साहब, है ना, थोड़ा सा मेरी रियायत कीजिएगा। खुदा ने अपने फर्ज पर अपने महबूब की सुन्नत की चादर चढ़ाई, सुन्नत की चादर, ये जुमला है साहब, मजा लीजिए साहब। आप उसमें दारुल इफ्ता में ना जाइएगा, वरना कहेंगे ये चादर, सुन्नत की चादर, तो चादर होती है, ये कहाँ से चादर आ गई, ये कील काल इन लिम, ये सब नहीं, ये लुत्फ़े सुखन के लिए है। क्या कहने, फर्ज पर महबूब की सुन्नत की चादर चढ़ाई। बंदो, जिसको तुम मेरा फर्ज समझते हो,
उसे मेरे महबूब की सुन्नत से जुदा न समझना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन्नत से अलग न समझना। जो मेरा फर्ज है वो सुन्नत है। अगर रोजा फर्ज है तो सुन्नत भी है, अगर हज फर्ज है तो सुन्नत भी है, अगर वकूफ अरफा फर्ज है तो सुन्नत भी है, तवाफे जियारत फर्ज है तो सुन्नत भी है। बगैर सुन्नत मुझे दिखलाओ कुछ नहीं मिलेगा आपको, है ना। आप जरा सोचो कि फर्ज मिला तो सुन्नत वसीला, सुभान अल्लाह। फर्ज तक हम पहुंचे तो सुन्नत वसीला। क्या समझे कि जिस तरह सुन्नत के बगैर हमें फर्ज नहीं मिला, इसी तरह मुस्तफा के बगैर हमें खुदा नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। खुदा भी मिला है तो मदीने वाले के वसीले से मिला है, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। मुहद्दिस आजम की जबान बोलती है गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो आ गया है, अब किसी तरह का कोई इबहाम नहीं। इबहाम ने आने वाले ने पता बता दिया, है ना। तो अगर तुम, खुदा भी चाहता है कि मेरी मार्फत और मुझे जानना चाहते हो तो आने वाले से पूछो, आने वाले से मेरी मार्फत हासिल करो, आने वाले से मुझे समझो, जानो पहचानो, है ना। आने वाला एक बात बताऊं, मैं इसको मिसाल समझाऊं कि बड़ा कारीगर है ना, जो बड़ा जबरदस्त कारीगर होता है, जिसको अपनी कारीगरी पर नाज होता है, तो फख्र से कहता है कि अगर मेरी कारीगरी के जौहर देखना है तो ताजमहल देखो, लाल किला देखो, ये बिल्डिंग देखो, वो बिल्डिंग देखो। ऐसे काबिल उस्ताद वो फख्र से कहता है, बड़े नाज से कहता है, अगर मेरा इल्म हुनर देखना है और मेरे इल्मी जवाहिर पारे को देखना है तो मेरे शागिर्दों को देखो। मसलन इमाम अहमद रज़ा फाजिले बरेलवी फरमाएं कि अगर मेरा इल्म देखना है तो मलिकुल उलमा को देखो, सदरुल शरिया को देखो। मेरा इल्म देखना है तो हुज्जतुल इस्लाम को देखो। मेरा इल्म देखना है तो मुफ्ती आजम को देखो, मुहद्दिस आजम को देखो। तो अब काबिल उस्ताद भी अपने शागिर्दों पर नाज करता है बिला तमसील। कुदरत इलाही भी अपने कारखाने रबूबियत की कि इस पैकरे हसीन पर नाज फरमा रही है कुदरत इलाही। बंदो, अगर मेरा इल्म देखना है तो मेरे महबूब को देखो, सुभान अल्लाह। मेरा लुत्फो करम देखना है तो मेरे महबूब को देखो, मेरी कुदरत देखनी है तो मेरे महबूब को देखो, या मेरी मेहरबानी अताए देखनी हो मेरे महबूब को देखो। मेरा जलवा देखना है तो मुस्तफ़ा का चलवा देखो, मुस्तफ़ा का चेहरा देखो। अगर मेरा इल्म तुम्हें देखना है ना, तो मेरे महबूब को देखो। लुत्फो करम देखना हो तो मेरे महबूब को देखो। क्या बात है साहब, है ना। अना मिरअतो जमालिल हक, मैं जमाले हक का आईना हूँ। सरकार फरमाते हैं मैं आईना हूँ। तो अगर रब का जमाल देखना है तो महबूब का जलवा देखो, रब का जमाल देखना है तो आने वाले रसूल का जलवा देखो। बेशक, जो जमाले किबरिया का आईना बन करके आया है ना। तो अगर वो रसूल ऐसा आया है, अल्लाह ने अपनी जात का मजहर बनाकर भेजा। बेशक, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई मजहरे सिफाते अंबिया तो दूसरे अंबिया भी हैं, मजहरे सिफाते रब्बानी तो अंबिया और भी है, मगर मजहरे जाते रब्बानी सिर्फ महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अपनी जात का भी मजहर बनाकर भेजा है। मुस्तफ़ा तुमको अपनी सिफात का मजहर बना के भेजा है। न आने वाले रसूल का कायनात में कोई जवाब है, न उनके साथ रहने वाले साथियों का कोई जवाब है, न साथियों का कोई जवाब है। मेरे दोस्तों, आने वाले मुस्तफ़ा भी बेमिसाल है, उनके साथी हैं सहाबा, वो भी बेमिसाल है। बेशक, वो भी बेमिसाल है। तो सहाबा और अहले बैत फर्क मत करना, है ना। सहाबा वो है जो सितारों की तरह है और अहले बैत वो है जो कश्ती नूह की तरह है। तो अब हमें सितारों को भी देखना है
और कश्ती नूह को भी देखना है, इसे भी सलामत रखना है, इसे भी सलामत रखना है। मेरे दोस्तों, आका करीम फरमाते हैं अस्हाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम पैरवी इनकी किसी की करोगे तो हिदायत पाओगे। और अहले बैत की शान और उनकी मर्यादा ये है कि मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं मसलो अहले बैतिन का सफीनते नूह मर रकिबहा नजा वमन तखल्लफा अनहा गरका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी है हजरत नूह की कश्ती की तरह, जो इस पर सवार हो गया वो कामयाब हो गया, है ना, और जो इससे जिसने रूगर्दानी की वो हलाक हो गया, है ना। तो इनकी भी ताजीम, इनकी भी ताजीम, इनकी भी ताजीम, इनकी भी ताजीम। इमाम अहले सुन्नत क्या फरमाते, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमा है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नजमा है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हजरात गिरामी, एक बात अर्ज करूं कि बैलेंस लेके चलिएगा तो आप सुकून से रहिएगा, डिसबैलेंस हो जाएंगे तो फिर आपके कदम लड़खड़ाएंगे। तो मेरी आपसे अपील है कि सोशल मीडिया, अब मैं क्या बताऊं, ये ऐसी बीमारी है कि जो चीज़ ढकी छुपी थी वो भी सब छपी हुई है। हजरात गिरामी, वो भी छपी हुई है, कोई नहीं बच पा रहा, सोशल मीडिया से कोई बच नहीं पा रहा है। हजरात गिरामी, इसीलिए बैलेंस लेके चलिएगा तो आप कामयाब हो जाएंगे, है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे एक पैमाना मेयार बना लीजिएगा, हुजूर ने जिसको चाहा हम उसे चाहेंगे, बेशक। हुजूर ने जिससे मोहब्बत किया हम मोहब्बत करेंगे, यही पैमाना, यही मेयार बना लीजिए, कभी आपको तकलीफ नहीं होगी, कभी परेशानी नहीं होगी। रसूल ने जिसे चाहा हम चाहेंगे, अली को चाहा हम अली को चाहेंगे, फातिमा को चाहा फातिमा को चाहेंगे, हसनैन करीमैन को चाहा हसनैन करीमैन को हम चाहेंगे, अबू बकर को चाहा अबू बकर को हम चाहेंगे, उमर को चाहा उमर को चाहेंगे, उस्मान को चाहा उस्मान को चाहेंगे, अमीर हमजा को चाहा अमीर हमजा को चाहेंगे। तो यही मेयार बना लो कि हुजूर ने जिसे चाहा उसको हम चाहेंगे, जिसे नहीं चाहा उसे नहीं चाहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाअल्लाह, है ना। जो नबी की पसंद वही हम गुलामों की पसंद, बेशक। जो रसूल की पसंद वही हमारी पसंद। नबी की पसंद से हटकर ये हमारी तुम्हारी अपनी पसंद का कोई वजूद नहीं है, है ना। इसीलिए दोस्तों, जो सरकार ने हमसे कहा है असहाबी कन्नुजूम, इसमें लोग एतराज़ करते हैं कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ये है वो है। अरे भाई, मैं क्या बताऊं, इस सिलसिले में मुहद्दिसीन ने कलाम किया है, मगर इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तावा रिज़विया जिल्द सानी में बड़ी खूबसूरत बहस फरमाई है कि असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, ये मुहद्दिसीन के नज़दीक ला असला लहू, इसकी असल नहीं है। वो सनद के एतबार से कलाम करते हैं, सनद के एतबार से, मगर ये हदीस है, क्योंकि सूफिया किराम फरमाते हैं ये हदीस है। क्या आला हज़रत ने कितनी क्या मुताबकत पैदा की है कि अगर किसी हदीस के बारे में मुहद्दिसीन ये कहें ला असला लहू और सूफिया किराम ये कहें ये हदीस है, तो हम सूफिया किराम की बात मानेंगे, मुहद्दिसीन की नहीं। ये वही कह सकता है जो आलिम भी हो आरिफ भी हो, सिर्फ आलिम नहीं ये बोली बोल सकता है, जो इल्म वाला भी हो मार्फत वाला भी हो। उठा के देख लीजिए फ़तावा रिज़विया जिल्द सानी, जिसको सदरुल उलमा अल्लामा सैयद गुलाम जिलानी मेरठी ने छापी। सूफिया के नज़दीक है तो ये हदीस है, क्यों? मुहद्दिसीन कलाम करते हैं सनद के एतबार, और सूफिया उनका अपना मुशाहिदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अपना मुशाहिदा होता है। किसी हदीस के बारे में अगर कोई अल्लाह का वली मालूम करना चाहे तो मुहद्दिसीन के पास थोड़ी जाएगा, वो बराह रास्त साहिब हदीस से पूछ लेगा, हुजूर आपने ऐसा फरमाया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर आपने ऐसा फरमाया। तो सूफिया किराम ने तस्दीक की, जब पूछा तो हुजूर ने फरमाया हाँ ये मेरा ही कलाम है, मेरा ही कौल है, मेरी ही बात है। तो सूफिया के नज़दीक जो है तो वो है, वो ला असला लहू कहे तो उनका अपना है, लेकिन अगर सूफिया किसी हदीस की सेहत का इकरार करें, एतराफ़ करें, तो फिर हम उसे मान लेंगे। बेशक, क्या बात है साहब, ये आसान काम नहीं, इसी को कहते हैं तफक्को। बेशक, ये इल्म है, बल्कि कमाल इल्म है, तो सबको हासिल नहीं है ना।
इसलिए वो आलिम आलिम कहने को मैंने कह दिया, वो तो मुजस्सम इल्म थे। तो जब उनका लोग हवाला पेश करें तो क्या कहा जाएगा? तो इल्म ही कहा जाएगा। वो सरापा इल्म थे। ये पढ़ करके ये इबारत मुझे बड़ी मसरत हासिल हुई कि सूफिया अगर किसी हदीस के बारे में ये कहे कि ये हदीस रसूल है तो हम उसे मान लेंगे। हम मुहद्दिसीन की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सनद के एतबार से कलाम करते हैं, और यहाँ सनद की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ तो मुशाहिदा है, और मुशाहिदा मुहताज सनद नहीं होता। वाह वाह वाह। अरे भाई, हम देख रहे हैं सूरज निकला है ना, तो अब इस पर किसी की सनद की क्या ज़रूरत है? कि मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं, उलमाए दीन व मुफ्तियान शरह मतीन, सूरज निकला है कि नहीं? अरे बाबा, मुफ्ती साहब से क्यों पूछ रहे हो? अब तो खुद देख रहे हो निकला है। दोपहर में देख रहे हैं, बेहतरीन धूप है, वो भी जोधपुर की, जैसे कल धूप थी मुफ्ती आजम राजस्थान के उर्स शरीफ में, कल धूप थी कि नहीं? और उसी धूप में मैं बैठा रहा मुफ्ती साहब की मोहब्बत में कि मेरा नंबर कब आए, मेरा नंबर कब आए। तो जोधपुर दिल्ली वाले छोड़ने को तैयार नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप छोड़ने को तैयार नहीं, मैं भी हटने को तैयार हूं, मैं बैठा रहूंगा। सुभान अल्लाह। कि मैं दिल्ली और राजस्थान जोधपुर के लिए नहीं कहलाया था, मैं मुफ्ती आजम राजस्थान के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो उनकी मोहब्बत थी, जो मैं यहाँ आया, बोला कम वक्त मिला चलेगा, मगर कम से कम मेरे चंद जुमले तो उन तक पहुंच गए। बेशक। वो जो खिराज अकीदत मुझे पेश करना था तो वो मैंने कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान। वक्त तो दूसरों ने ले लिया, कोई बात नहीं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं। अरे मैंने कहा कोई कहाँ से भी आए, मैं बैठा रहूँगा। वो कल की गर्मी भी अच्छी लग रही थी। हाजी मोइन साहब, हाँ हाजी मोइन साहब कल बैठे थे। भाई उनके शहजादे हैं, साहबजादे हैं, उनके जानशीन हैं, उनकी जगह पर है ना। मैं तो इनसे कहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ तरमीम कीजिए, ये जलसा रात में ले जाइए, रात में जलसा कीजिए, दिन में कुल करके ख़त्म कीजिए। दिन में आराम से सिर्फ कुल कीजिए, कुछ मनक़बत ख़्वानी, फिर उसके बाद लंगर खिलाइए पिलाइए, रवाना कीजिए, लेकिन तकरीर रात में कीजिए, फिर मज़ा आएगा, है ना। कल इल्म मार्फत की बाकी हवा चल रही थी, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान। इस्तिलाही आलिम। हाँ, इस्तिलाही आलिमों की तो भरमार है साहब। हकीकी आलिम कहाँ है? इल्ला माशा। अब तो हमें आलिम नजर आते हैं मगर बेखौफ, और ये बेखौफी ही का नतीजा है कि जो सोशल मीडिया में एक दूसरे की टांग पकड़कर खींच रहे हैं, वो फासिक हैं, वो मुनाफिक हैं, वो गुमराह हैं, ये हैं सब अपने लोग, एक दूसरे को घसीट रहे हैं, एक दूसरे को, है ना, खारिज कर रहे हैं। हमारे असलाफ ने तो दाखिल किया, अब दौर आया खारिज करो। वारे अहले सुन्नत के पटवारी, ये दाखिल खारिज तो पटवारी का काम है ना, ये दाखिल खारिज ये पटवारी का काम है। ये अहले सुन्नत के पटवारियों से मेरी गुजारिश है, खुदा रा इस पर लगाम लगाओ, रोक लगाओ, है ना। मेरे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में कदम रखा तो दाखिल किया, मखदूम सिमनानी ने भारत में कदम रखा तो दाखिल किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कदम रखा तो दाखिल किया, बाबा फरीद ने दाखिल किया, अली हजवेरी ने दाखिल किया, निज़ामुद्दीन औलिया ने दाखिल किया, साबिर कलियदी ने दाखिल किया, औलिया अल्लाह ने दाखिल किया, सब ने दाखिल किया। किसी वली का इतिहास देखो, सब ने दाखिल किया। किसी एक वली की मिसाल दे दो कि उसने किसी को खारिज किया हो, एक वली की, मौलवी की नहीं, एक वली की खारिज बता दो, सबने दाखिल किया। तो दोस्तों, इसी रविश पर, इसी डगर पर हमें आपको भी चलना चाहिए। इस्लाह करो, अगर कुछ समय गड़बड़ी पैदा हो गई तो उसकी इस्लाह करो, फिर उसको अपने करीब लाओ, खारिज ना करो। हमारी जमात में इंतशार उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकता जब तक ये खुरूज और दुखूल का सिलसिला बंद नहीं होगा। अगर अच्छा, इसमें भी ग्रुप बंदी, अगर अपने ग्रुप का है तो दाखिल, ग्रुप का नहीं है तो खारिज। और हमारे उलमाए किराम भी फतवा देते हैं,
है ना? वो तो अपने हैं, अच्छा ठीक है, उसमें तावील हो, इसमें तावील होगी, क्यों? अपने हैं। और अगर अपने नहीं है, अगर उसमें तावील की भी गुंजाइश है, नहीं यहाँ नहीं, खारिज, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। ये मेरी अपील है। वैसे आपकी उम्मत का नुकसान हो रहा है, जमात का नुकसान हो रहा है, हमारी जमात बिखर रही है। हमें कौम से शिकायत नहीं है, हमें अपनों से शिकायत है, अपने उलमा से शिकायत है, जो अलकाब व आदाब के जंगलों में गुम है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस दलदल से आप निकलिए और उम्मत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, कौम के साथ मजाक मत कीजिए। हम अगर एक हो गए तो कौम खुद ब खुद एक हो जाएगी। हम अगर मुत्तहिद हो गए तो उम्मत मुत्तहिद हो जाएगी। हमारे इंतशार और हमारे इख्तिलाफ ने हमारा शीराजा बिखेर के रख दिया। मेरे दोस्तों, मैं चलते चलते ये बात कहना चाहता हूँ, सरकार आ गए हैं तो अभी इंतशार मत बरपा करो। हुजूर आ गए, अब इख्तिलाफ मत रखो, अब मोहब्बत से रहो। सब एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। मैं किसी का नाम, मेरी आदत नहीं, मुफ्ती साहब जानते हैं, मैं डिबेट वाला आदमी नहीं। मेरे ताल्लुक से कभी आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे देखेंगे भी नहीं कि मैंने कुछ कहा, मगर मेरा ये दिल में एक दर्द था जिसका इजहार मैंने लफ्जों में किया। ये अशरफी है, रिजवी, ख़त्म करो सिलसिला मेरे प्यारे, बहुत हो गया, कितना लड़ोगे? आओ हम सब एक हो जाए। वो आने वाला रसूल आ गया है जिसने हमें नेमतों से नवाजा है, सादतों से नवाजा है, बरकतों से नवाजा है, माला माल किया है ना। बेहतरीन दीन लेकर के आया है, इस्लाम लेकर के आया है, बेहतरीन अकीदा हमें दिया, ईमान दिया, जिंदगी दी, बंदगी, इबादतों का नूर दिया, जिंदगी का सलीका, चलने फिरने, उठने बैठने, खाने सोने का दिया, है ना। तो अब मशरबी तअस्सुब में रह करके दोस्तों हम एक दूसरे की पर लान तान ना करें, बल्कि आने वाले रसूल ने जो हमें पैगाम दिया है उस पैगाम पर हम अमल करें। यही हमारी ज़िंदगी की मेराज है, इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी भलाई है। तो आने वाला नबी आ गया, उसने बहुत तुम्हें नवाजा है ना। अब हम गुलामाने मुस्तफ़ा का भी तो कुछ फरीज़ा है कि नहीं? है कि नहीं फरीज़ा? वो फरीज़ा ये है कि आइए अदब से खड़े हो जाए बारगाह रिसालत में, सलातो सलाम का हदिया पेश कर दे। सलाम।